हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया होगा। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो। अब आप इस चीज़ पर फोकस मत करिए, अब आप फोकस करिए फिफ्थ सेमेस्टर पर, ठीक है। क्योंकि जो थर्ड ईयर है उसमें सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट होते हैं एंड आपकी जो बैक है वो फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जबकि सिक्स सेमेस्टर में जाके कंप्लीट होनी है, ठीक है। तो और सेमेस्टर की आप चिंता मत कीजिए, अब आप डायरेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स समझाने वाला हूँ। क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, किसका एग्ज़ाम होगा, किसका एग्ज़ाम नहीं होगा, सब कुछ एक ही वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको ये तो बताऊँगा कौन सब्जेक्ट सबसे कठिन है जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस बार आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला सब्जेक्ट है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में WWE कहते हैं, ठीक है। दूसरा है रेलवे ब्रिज एंड टनल, जिसको शॉर्ट में RBT के नाम से जानते हैं। थर्ड है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। फोर्थ है आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसको हम SMFE के नाम से जानते हैं। फिफ्थ है सर्विंग सेकंड एंड लास्ट आपका वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको हम WWIED के नाम से जानते हैं। और लास्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जिसका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम देना है। अब बात कर लेते हैं क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है, कितने सब्जेक्ट का पेपर होगा और प्रोजेक्ट कितने में बनाना पड़ता है, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो ये था आपका फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस, ठीक। अब देखिए, जैसा कि आपको मालूम है इंटर्न यानी कॉलेज की तरफ से मिलता है, और एक्सटर्नल आप जो बाहर से तैयारी करके आते हैं, जो बाहर से वाइवा लेने आते हैं, आप पेपर देने जाते हो, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। तो इंटरनल में तो मैं एक बार बता देता हूँ, इंटरनल जो 30-20 ये लिख रहे हैं, ये आपको कॉलेज की तरफ से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की, समझा देता हूँ एक्सटर्नल में, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको पता होगा, आपने फोर्थ सेमेस्टर एक ट्रेनिंग की होगी, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, हो सकता है आपको मिलने वाला हो कुछ टाइम बाद। आपने वहाँ आके क्या सीखा और क्या प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसके बाद क्या पता है, एंड सर्टिफिकेट अगर आपका रेडी है तो 50 में से अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, वरना पासिंग मार्क्स दे के चले आते हैं जो बाहर से वाइवा लेने आएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट का, जो कि है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसमें क्या सीन है, 30 मार्क्स तो कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है और 2.5 घंटे समय मिलेगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है RBT रेलवे ब्रिज एंड टनल। इसमें भी सेम ऐसा ही है, 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। सेम इसी तरह अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में है, 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। फिर आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। फिर आपका सर्विंग सेकंड, जिसमें 50 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलते हैं एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है। फिर आपका वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसका सिर्फ पेपर होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, कॉलेज की तरफ से आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। फिर आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को हम शॉर्ट में UHV के नाम से जानते हैं एंड इसमें कोई पेपर नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। कॉलेज की तरफ से 20 मार्क्स मिलेंगे और जो वाइवा लेने आएंगे बाहर से, आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखेंगे, आपसे वाइवा लेंगे, उसमें से आपको 30 मार्क्स में से दे के जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें से कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ पढ़ने वाला है। तो सबसे टफ जो पढ़ने वाला है, एक तो पहले आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, दूसरा पड़ेगा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, और तीसरा जो पढ़ने वाला है वो इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पड़ेगा। अब ड्राइंग कैसे पड़ेगा, क्योंकि अब तक आपकी ड्राइंग में क्या सीन था, आपको माप दी जाती थी, आपको डायमेंशन दी जाती थी, आपको ड्राइंग दी जाती थी, लेकिन अब फिफ्थ सेमेस्टर में ऐसा नहीं है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको डायमेंशन अपने आप याद करनी पड़ेंगी।
उसमें से क्वेश्चन लिखाएगा कि आपको ये चीज़ बनानी है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना है, आपको सेप्टिक टैंक बनाना है, आपको मेन होल बनाना है, आपको यू ड्रेन वी ड्रेन बनाना है, तो ये लिखाएगा। उसमें ये डायमेंशन लिखनी है, जो डायमेंशन आपको खुद से याद करके लेनी पड़ेंगी और इसका हल्के में मत लेना। 5 महीने अच्छे से याद करनी पड़ेगी डायमेंशन, अगर नहीं याद हुई तो पेपर में फेल हो जाओगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रख लेना। इस बार डायमेंशन लिखी नहीं आएंगी और WIED में बहुत बैक लगती है, ये बात ध्यान रखना। ड्राइंग में सबसे ज़्यादा बैक लगती है ड्राइंग में। अब दूसरा सब्जेक्ट जो है वो कठिन है, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ये कैसे कठिन है, इसमें आप अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग नाम से क्लियर पड़ा, वाटर के बारे में पढ़ना है और वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ना है, बिल्कुल सही बात है। पूरी थ्योरी है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, तब भी इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं एकदम क्लियर पास था, मैं आपका रिजल्ट भी बता दूंगा, ठीक है, मैं एकदम क्लियर पास था। इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगी थी हमारी क्लास में, जब हम अपने 5th सेमेस्टर में थे, तो हमारी आधी से ज़्यादा क्लास इसी में बैक गई थी। ड्राइंग में एक बार बच्चे पास हुए थे, SMFE में भी हो गए थे, वेस्ट वाटर में भी नहीं हो पाए पास, जबकि पूरी थ्योरी तब भी नहीं हो पाए पास। फिर दूसरा आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसमें क्या सीन है, अगर आपका SOM बेकार रहा है, RCC बेकार रहा है, तो आप SMFE को कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप SMFE को कवर कर ले जाओगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसे SOM और RCC आप रट्टा मार के पास हो गए हैं, तो SMFE में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अगर आपने SMFE ऐसे ही छोड़ दिया ना RCC SOM की, तो इसमें नहीं पास हो पाओगे, क्योंकि इसकी जो थ्योरी आती है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आती है। तो ये बात जरूर ध्यान से दिमाग में डाल लीजिएगा, नहीं तो आप फेल हो जाओगे SMFE में। और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो हम बता ही दिया, WWE हो गया आपका, सॉइल मैकेनिक्स का, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। अर्थक्वेक इंजीनियर आराम से निकाल लोगे, RBT आराम से हो जाएगा। सर्विंग सेकंड बिल्कुल सर्विंग फर्स्ट की तरह ही है, जैसे सर्विंग फर्स्ट था बिल्कुल सर्विंग सेकंड है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो यही है आपके मेन सब्जेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, बाकी आप आसानी से कवर कर लोगे। सो आई होप आपको अपना सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का सिलेबस अच्छी समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।